आपका हीरालाल तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बताते चले, नगर निगम हेरिटेज कार्यवाहक महापौर बनाने से पहले पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो चुका है। कांग्रेस के 8 पार्षदों ने भाजपा का दामन थाम लिया है। मनोज मुदगल वार्ड 35, उत्तम शर्मा वार्ड 49, ज्योति चौहान वार्ड 46, सुशीला देवी वार्ड 63, अरविंद मीठी वार्ड 71, मोहम्मद जकरिया वार्ड 65, पारस जैन वार्ड 80, ये वो नाम बता रहे हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। संतोष कर वार्ड 78 के नाम लिस्ट में जारी हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बिना शर्त इन्होंने ज्वाइन कर ली है। समर्थन पत्र बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। कुल 1 दर्जन से ज्यादा कांग्रेसी पार्षद इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। तो जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर नगर निगम हेरिटेज कार्यवाहक महापौर बनाने से पहले एक बड़ा फेरबदल दिखाई दे रहा है, जहां पर कई लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया। कई पार्षद इसमें शामिल हैं। तो हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक मेयर कौन होगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि मुनेश गुर्जर को निलंबित कर दिया गया है और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इससे पहले भी कई बार इसे लेकर बयान भी दिए थे। कल ये बड़ा एक्शन लिया गया जब मुनेश गुर्जर को निलंबित किया गया एसीबी के कार्रवाई के बाद। और अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि कौन होगा कार्यवाहक मेयर। चुने जाने से पहले ही पॉलिटिकल ड्रामा शुरू हो गया। इसी को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर कई ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। तो कार्यवाहक मेयर के ऐलान से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। कुसुम यादव कार्यवाहक मेयर होंगी, ये बड़ा ऐलान कर दिया गया। हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक मेयर का नाम जारी कर दिया गया है। कुसुम यादव हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक महापौर होंगी। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस नाम को मंजूरी दे दी है। कुसुम यादव का नाम सेलेक्ट कर लिया गया है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस नाम को मंजूरी भी दे दी है। तो कई पार्षद उनके साथ हैं। कुसुम का नाम आगे किया गया और इसके बाद ये ऐलान कर दिया गया कि कुसुम यादव ही होंगी कार्यवाहक महापौर। तो जो सवाल था, अब उस सवाल पर विराम लग चुका है। जो सस्पेंस था कि आखिर कौन होगा कार्यवाहक महापौर, इस पर अब जवाब मिल चुका है और नाम भी सामने आ चुका है। यूडीएच मंत्री की ओर से नाम का ऐलान कर दिया गया। कुसुम यादव होंगी हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक। रोशन, बड़ी खबर इस वक्त की। जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, जो जयपुर हेरिटेज जिस तरीके से कल मुनेश गुर्जर को मेयर पद से निलंबित किया और उनके जो पार्षद का जो कहा जा सकता है कि उनकी जिस तरीके से कल पार्षद पद से भी उनको निलंबित किया, तो ऐसे में सरकार के सामने बड़ी चुनौती थी कि किस तरीके से जो है जयपुर हेरिटेज की जो जिम्मेदारी है वो सौंपी जाए। जो कुसुम यादव है उन्हें बीजेपी ने कार्यवाहक मेयर बनाया है। बीजेपी की जो पार्षद है, बीजेपी खेमे से लंबे वक्त से कहा जा सकता है कि ये जो पार्षद यहाँ पर रही है, हालांकि इन्होंने पिछले जो चुनावों के अंदर बीजेपी से ही बगावत कर ली थी, हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी ने कुसुम यादव के ऊपर भरोसा जताते हुए जो कहा जा सकता है कि इन्हें जिम्मेदारी सौंपी है। अब देखना ये होगा कि कुसुम यादव किस तरीके से जो हेरिटेज नगर निगम है इसे चला पाती है, किस तरीके से जो जीरो टॉलरेंस नीति है वो उसको अपनाते हुए क्या कुछ रह पाता है। हाल फिलहाल कहा जा सकता है कि स्वायत्त शासन विभाग ने इस संबंध में जो है आदेश है वो जारी कर दिए हैं। बिल्कुल, आदेश जारी कर दिया गया है। अगर कुसुम यादव के जो कामकाज है उस पर नजर डाले रोशन, तो क्या लग रहा है किस तरीके से जिम्मेदारी को निभा पाएंगी वो, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कुर्सियां खाली होती चली गई हैं। जी बिल्कुल, देखिए जो कुसुम यादव है इससे पहले भी नगर निगम के अंदर कई जो समितियां हैं उसकी कहा जा सकता है कि उन समितियों में रही है। जो है कहा जा सकता है कि समितियों में रहने के साथ साथ में कुसुम यादव को अच्छा अनुभव है नगर निगम और इनसे जो जुड़े हुए कामकाजों का। ऐसे में कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि पिछले दिनों कुसुम यादव यूडीएच मंत्री झाबर सिंह जो खर्रा है उनसे भी मिली थी। तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से जो जयपुर नगर निगम है उसको ये चला पाती है। हाल फिलहाल अभी इस वक्त जिस तरीके की जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि स्वायत्त शासन विभाग ने कुसुम यादव को कार्यवाहक जो मेयर है इनकी जिम्मेदारी सौंपी है।
बिल्कुल, तो कुसुम यादव के बारे में जानकारी देते चले। दूसरी बार पार्षद बनी कुसुम यादव को। इस बार भाजपा से पार्षद का टिकट नहीं मिला तो बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीतने के बाद में भाजपा ने मेयर का प्रत्याशी बनाया, लेकिन चुनाव हार गई। पति अजय यादव भी राजनीति में सक्रिय रहते हैं, खुद पार्षद रहे और चेयरमैन भी रहे हैं, और अब ये बड़ी जिम्मेदारी कुसुम यादव के कंधे पर सौंप दी गई। इससे पहले कई नाम अटकलों में थे, ललिता जायसवाल का नाम भी रेस में था, कपिला कुमावत का नाम भी रेस में था, लेकिन अब जो कुसुम यादव है उनके नाम पर मोहर लग चुकी है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ऐलान कर दिया है। जो समर्थक होंगे रोशन खुश होंगे किस तरीके से। इस वक्त यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज 18 पर। बड़ा ऐलान कर दिया आप लोगों ने, कुसुम यादव के नाम का चयन किया गया है, क्या कहेंगे? हमने हमारे सभी पार्षदों से, विधायकों से, सांसद जी से, पार्टी के नेताओं से और प्रदेश अध्यक्ष जी से सबसे चर्चा परिचर्चा हुई और सबकी सहमति जिस नाम पे बनी उस नाम के लिए हमने महापौर का कार्यभार का आदेश जारी कर दिया। कुल कितने पार्षदों ने वोट किए हैं कुसुम यादव के लिए? इसमें वोट की जरूरत नहीं है, राय होती है सिर्फ जी। कितने लोगों ने राय दी कि कुसुम यादव को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी है अगर देखा जाए तो? अभी 99 पार्षद हैं, पहले 100 थे, एक को निलंबित कर दिया और 99 के बहुमत ने उसके पक्ष में राय दी। और इससे पहले कई पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया, इसे लेकर क्या कहेंगे आप? जो लोग पिछले कई दिनों से नगर निगम हेरिटेज के महापौर के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने आगे पारदर्शी, बिना भेदभाव विकास काम हो, बिना भ्रष्टाचार के काम हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को सहयोग और समर्थन देने की बात की है जी। लेकिन आज भी मुनेश गुर्जर यही कह रही हैं कि उन्होंने भ्रष्टाचार किया नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है षड्यंत्र के तहत। देखिए, उन्होंने एसीबी के चालान को एफआईआर को क्वेश करने के लिए हाईकोर्ट में एक रिट लगवाई थी। रिट सुनवाई पे आ गई थी। उनके वकील ने बहस नहीं की और अदालत से आग्रह किया कि उन्हें समय दिया जाए। पर हाईकोर्ट में पहुंची हैं, वो कह रही है एसीबी ने गलत तरीके से बता रहा हूँ ना, मैं यही तो बता रहा हूँ कि उन्होंने एफआईआर क्वेश करने के लिए हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की थी। रिट याचिका सुनवाई पर आ गई थी, ठीक है। उनके वकील ने बहस नहीं की, कोर्ट से आग्रह किया कि हमें समय दिया जाए। अगर उनके पास कोई तथ्य थे अपने निर्दोष होने के तो उनके वकील को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में बहस करके तथ्य प्रस्तुत करने चाहिए जी। चलिए, तो ये बड़ा ऐलान कर दिया आप लोगों ने, बधाई आप लोगों को, क्योंकि लंबे वक्त से इसे लेकर कयास भी लगाए जा रहे थे। अब कुसुम यादव का नाम सेलेक्ट कर लिया गया। बहुत शुक्रिया झाबर सिंह खर्रा जी आपका न्यूज 18 के साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, कुसुम यादव हेरिटेज नगर निगम में कार्यवाहक महापौर बना दी गई हैं और रोशन लगातार हमारे साथ जुड़े। रोशन, किस तरीके से खुशियां मनाई जा रही हैं वहां पर? जी बिल्कुल, देखिए कुसुम यादव जी खुद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। बहुत स्वागत कुसुम जी आपका न्यूज 18 पर और बहुत बहुत बधाइयां भी। कैसा महसूस कर रही है? एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आपको। तो कुसुम यादव जी हमारे साथ जुड़ेंगी तो उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर इसे देखा जा रहा है। इससे पहले कई बार ये पद खाली होते चले गए। मुनेश गुर्जर कुछ दिनों तक रही, लेकिन जब उनके ऊपर करप्शन का आरोप लगा उसके बाद ये पद दोबारा से खाली हो गया, जब निलंबित कर दिया गया मुनेश गुर्जर को। तो कोशिश लगातार जारी है कि हम खुद कुसुम यादव से बात कर सके किस तरीके से वो आगे विकास करेंगी, क्योंकि जो पार्षद हैं वो लगातार रोशन यही कह रहे थे कि कामकाज हो नहीं पा रहा था ठीक तरीके से। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निवास के ऊपर भी जो कांग्रेस की पार्षद है, मनोज दुगल है, उत्तम शर्मा है, ज्योति चौहान, सुशीला देवी, अरविंद मेठी, मोहम्मद जगरिया, कई ऐसे जो पार्षद हैं जिन लोगों ने कहा जा सकता है कि यूडीएच मंत्री से मिलकर अपना जो समर्थन है वो दिया था। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ है
और विकास के इस मुद्दे के ऊपर चाहे सरकार कोई सी भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, ऐसे में जनता के प्रति उनकी जवाबदेही बनती है। ऐसे में उन लोगों ने ये तय किया था कि वो विकास के साथ, और कहा जा सकता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ वो जो लोग हैं उन लोगों ने समर्थन दिया है। इसी के बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इस पूरी जोड़तोड़ की, जो कहा जा सकता है कि राजनीति से पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि स्टडी कर फिर उसके बाद में जो कार्यवाहक मेयर है उसकी नियुक्ति की है। अभी हाल फिलहाल यूपीएस मंत्री भी यही कहते हुए नजर आ रहे थे कि हमने जो तमाम जो 99 पार्षद है उनसे बात की है, उनसे समर्थन जुटाया है, उसके बाद में नियुक्ति की गई है। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी जिम्मेदारी होती है कि कार्यवाहक मेयर के बाद में जयपुर हेरिटेज नगर निगम के अंदर महापौर का चुनाव करवाएं। देखना ही होगा, 2 महीने का समय है, जिस तरीके से स्वायत्त शासन विभाग ने ऑर्डर जारी किया है। कार्यवाहक की जो मेयर के जो कार्यकाल है उसमें कहा जा सकता है कि एक जो 60 दिवस का जो समय होता है, ऐसे में 2 महीने के अंदर मेयर की जो है चुनाव करवाए जाने हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि जो मेयर किसे चुनते हैं, कांग्रेस के जो पार्षद है, कितने पार्षद बीजेपी ज्वाइन करते हैं या फिर जो समर्थन देते हैं। अभी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, और चूंकि कुछ पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया है, तो 100 वार्डों में बहुमत के लिए 51 पार्षदों की जरूरत होती है और इसमें से 50 पार्षद बीजेपी के साथ है। ऐसे में बीजेपी के पास पूर्ण बहुमत भी है। अब इलेक्शंस होंगे तो पता चलेगा कि कौन होगा मेयर। बहुत शुक्रिया आपका रोशन, तमाम जानकारियों के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए झुंझुनू से मिल रही बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां पर कार और बाइक की टक्कर हो गई। और उससे पहले सबसे बड़ी खबर पर बने रहेंगे, जहां पर जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। नगर निगम हेरिटेज कार्यवाहक महापौर बनाने से पहले बन चुकी हैं। तो नगर निगम हेरिटेज की कुर्सी किसकी होगी? झुंझुनू से बड़ी रेलवे को सुरक्षित करने को लेकर रेलवे मंत्रालय लगातार नई नई तकनीकों से रेलवे को लैस कर रहा है और इसी कड़ी में कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली के तहत सवाई माधोपुर से कोटा के बीच रेलवे ट्रैक को कवच लैस किया गया है, जिसका आज ट्रायल होगा। इस कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली का निरीक्षण रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव करेंगे। कवच 4.0 सुरक्षा प्रणाली का रेलवे अधिकारियों के साथ सवाई माधोपुर से सुमेरगंज मंडी तक रन का ट्रायल लिया जाएगा। कवच 4.0 रेलवे सुरक्षा प्रणाली एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज सवाई माधोपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर वे सवाई माधोपुर से लेकर के और सुमेरगंज मंडी के बीच में लगाए गए स्पेशल रूप से ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का अवलोकन भी करेंगे। आप इस वक्त देख सकते हैं, हम इस वक्त खड़े हुए हैं सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर मंत्री अश्विनी वैष्णव के आगमन से पूर्व सभी तैयारियों को अंतिम रूप प्रदान किया जा चुका है। सुरक्षा की यहां पर पूरी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा खास तौर से आज केंद्रीय रेल मंत्री जिस सिस्टम का अवलोकन करने के लिए और जिन व्यवस्थाओं का अवलोकन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं, उनके बारे में मैं खास तौर से आपको ये जानकारी दे दूं कि सवाई माधोपुर से कोटा रेलवे स्टेशन के बीच में विशेष रूप से ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, ट्रेन दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए 130 टावर लगाए गए हैं। इसके अलावा 178 जो विशेष स्पेशल जो सिस्टम है वो इजाद किया गया है और जगह जगह जो टावर लगाए गए हैं वो टावर पटरियों के मध्य में जो एक डिवाइस लगाया गया है, उस डिवाइस की सहायता से सीधे ट्रेन के सिस्टम से काम करेगा। यानी कि इस गणित को यूज। तो वहीं उदयपुर में आवासीय इलाके में लेपर्ड की मूवमेंट आम बात हो गई है। ताजा मामला गुप्तेश्वर कॉलोनी का है, जहां एक लेपर्ड का एक मकान के पास कुछ दिनों से लगातार मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इससे कॉलोनी में खौफ का माहौल है और ये लोग शाम को अकेले घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। इस पैंथर की मूवमेंट सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पैंथर का मूवमेंट सीसीटीवी तस्वीरों में कैद हुआ है, जिसे देखकर लोग डरे हुए हैं और रात को लोग बाहर निकलने से कतरा रहे हैं।
तो वहीं राजस्थान लोक सेवा आयोग फर्जीवाड़ा कर बिना योग्यता आवेदन करने वालों पर एक्शन में जुट गया है। आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में बिना क्वालिफिकेशन के भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित किया है, जिनके खिलाफ आरपीएससी कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वालों पर एक्शन की तैयारी। बिना क्वालिफिकेशन आवेदन करने वालों पर होगी एफआईआर। फर्जी कैंडिडेट्स के खिलाफ कोर्ट जाएगा आरपीएससी। अलग अलग परीक्षाओं में पेपर लीक और फर्जीवाड़े के आरोपों से घिरा राजस्थान लोक सेवा आयोग अब अपनी छवि सुधारने की कोशिश में लगा है। अब आयोग ऐसे अभ्यर्थियों पर एक्शन की तैयारी कर रहा जो बिना योग्यता के आवेदन करते हैं। आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत शिक्षा विभाग में आवेदन करने वाले 14 ऐसे कैंडिडेट्स की पहचान की है जिन्होंने बिना क्वालिफिकेशन की भर्ती परीक्षाओं में आवेदन किया। आयोग ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ कोर्ट में रिपोर्ट पेश कर कार्रवाई करेगा। इसके लिए 2 राज्यों के 14 कैंडिडेट्स को चिन्हित किया गया है। इनमें जयपुर के 5, अलवर के 2, उत्तर प्रदेश के 2 और बांसवाड़ा, चूरू, धौलपुर, पाली और दौसा के 1-1 कैंडिडेट शामिल हैं। परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए आरपीएससी लगातार ठोस कदम उठा रही है और अभ्यर्थियों को भी चिन्हित किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन पर कार्रवाई भी की गई है। इस वक्त जो है आरपीएससी जो है संस्कृत विभाग के उन अभ्यर्थियों को चिन्हित कर रही है जिन्होंने योग्यता नहीं होने के बावजूद भी फॉर्म भरे। ऐसे 14 लोगों को चिन्हित किया गया है और उनके खिलाफ अब न्यायालय में जाने का फैसला लिया है। इस मामले में उनको 1 साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और इसी